पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। वैदिक विश्व राष्ट्र इतिहास के लेखक पीएन ओक के अनुसार विश्व के केवल 2 समुदाय ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं, एक यदुवंशी यहूदी और एक हिंदू। यहूदी पंथ को जुडाइज्म कहा जाता है। ये यदुइज्म का अपभ्रंश है। सौराष्ट्र ये यदु लोगों का प्रदेश था। श्री कृष्ण की द्वारिका उसी प्रदेश में है। वहां के शासक जाडेजा कहलाते हैं। ये यदुज शब्द का वैसे ही अपभ्रंश है जैसे जुडिज्म है। जाडेजा और जुडिज्म दोनों का अर्थ है यदु उर्फ जदुकुलवंशी। उसी पंथ का दूसरा नाम है जियोनिज्म, जो देवनिज्म का अपभ्रंश है। भगवान कृष्ण देव थे, अतः उनका यदुपंथ देवपंथ कहलाने लगा। द या ध का अन्य देशों में ज उच्चार होने लगा। जैसे ध्यान बौद्ध पंथ का उच्चार चीन जापान में जैन बौद्ध पंथ किया जाता है, उसी प्रकार देवनिज्म का उच्चार याज्ञोनिज्म हुआ। यहूदी परंपरा के प्रथम नेता अब्राहम माने जाते हैं। ये ब्रह्म शब्द का अपभ्रंश है। उनके दूसरे नेता मोजेस कहलाते हैं, जो महेश शब्द का विकृत उच्चार है। मोजेस की जन्म कथा कृष्ण की जन्म कथा से मेल खाती है, अतः वह महाईश भगवान कृष्ण ही हैं। इसके संबंध में किसी को शंका नहीं रहना चाहिए। भारतीय युद्ध के पश्चात द्वारिका प्रदेश में शासकों के अभाव से लूटपाट, दंगे आदि आरंभ हुए। धरतीकंप आदि से सागर तटवर्ती प्रदेश जलमग्न होने लगा। अतः यादव लोग टोलियां बनाकर अन्यत्र जा बसने के लिए निकल पड़े। कुल 22 टोलियों में वे निकले। उनमें से 10 टोलियां उत्तर की ओर कश्मीर की दिशा में चल पड़ी और कश्मीर, रूस आदि प्रदेशों में जा बसी। अन्य 12 टोलियां इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन, जेरूसलम, इजिप्ट, ग्रीम आदि देशों में जा बसी। मध्य एशिया के 12 देशों में यदुवंशियों की वही 12 टोलियां हैं। वहीं यहूदियों की 12 टोलियां कहलाती है। भगवान कृष्ण के अवतार समाप्ति के पश्चात यहूदी लोगों को जब कठिन और भीषण अवस्था में द्वारिका प्रदेश त्यागना पड़ा, तभी से यहूदी लोगों ने मातृभूमि से बिछड़ने के दिन गिनने शुरू किए। उसी को यहूदियों का पासोवर गक कहा जाता है। उसका अर्थ है मातृभूमि त्यागने के समय से आरंभ की गई काल गणना। अब कोई बताए कि यहूदियों की मातृभूमि कौन सी थी? यहूदियों की भाषा का नाम हिब्रू है। यहूदियों के आंग्ल ज्ञानकोश का नाम है इनसाइक्लोपीडिया जुडेसिया। उसमें हब्रू शब्द का विवरण देते हुए कहा है कि उस शब्द का पहला अक्षर जो है वो परमात्मा के नाम का संक्षिप्त रूप है। अब देखिए कि ऊपरले विवरण में 2 न्यून हैं। एक न्यून तो यह है कि ह से निर्देशित होने वाला यहूदियों के भगवान का पूरा नाम क्या है, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। करेंगे भी कैसे जब ज्ञान कोशकारों का ही ज्ञान अधूरा है। हम वैदिक संस्कृति के आधार पर उस कमी को दूर करते हैं। हरि ये कृष्ण का नाम है, उसी का ह अध्याक्षर है। अब दूसरा न्यून ये है कि यहूदी ज्ञान कोश वालों ने हब्रू शब्द में ब्रू अक्षर क्यों लगाया है, ये कहा ही नहीं। उस महत्वपूर्ण बात का उन्हें ज्ञान न होने से वे उसे टाल गए। ब्रू अक्षर तो बड़ा महत्व है। ब्रूते यानी बोलता है। इस संस्कृत शब्द का वो आद्याक्षर है, अतः हब्रू का अर्थ होता है हरि यानी कृष्ण। बोलता था वो भाषा। ठीक उसी प्रकार व्याख्यानुसार संस्कृत और हब्रू में बड़ी समानता है। यहूदी लोगों व धर्मचिन्ह यहूदी लोगों के मंदिर को साइनागोगु कहते हैं। उसका वर्तमान उच्चार सिनेगॉग मूल संस्कृत संगम शब्द है। संगम शब्द का अर्थ है सारे मिलकर प्रार्थना करना। संकीर्तन, संत समागम आदि शब्दों का जो अर्थ है वही सिनेगॉग उर्फ संगम शब्द का अर्थ है। यहूदी मंदिरों का षटकोण चिन्ह खींचा जाता है। वो वैदिक संस्कृति का शक्ति चक्र है। देवी भक्त उस चिन्ह को देवी का प्रतीक मानकर उसे पूजते हैं। वो एक तांत्रिक चिन्ह है। घर के प्रवेश द्वार के अगले आंगन में हिंदू महिलाएं रंगोली में वही चिन्ह खींचती हैं।
दिल्ली में हुमायूं की कब्र कही जाने वाली जो विशाल इमारत है वो देव भवानी का मंदिर था। उसके ऊपर के भाग में चारों तरफ 20 शक्ति चक्र संगमरमर प्रस्तर पट्टियों से जड़ दिए गए हैं। यहूदी लोगों में डेविड नाम होता है, वो देवी प्लस द यानी देवी का दिया पुत्र, इस अर्थ से देवीदू उर्फ डेविड कहलाता है। अरबों में उसी का अपभ्रंश दाऊद हुआ है। अतः हब्रू और अरबी दोनों संस्कृतोद्भव भाषाएं हैं। भारत में यादव का उच्चार जाधव और जडेजा जैसे बना, वैसे ही यदू लोग यहूदी, जुडेइस्ट्स, ज्यू और जायोनिट्स कहलाते हैं। निर्देशित देश ज्यू लोग जब द्वारिका से निकल पड़े तो उन्हें साक्षात्कार हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है, कानान प्रदेश तुम्हारा होगा। कानान ये कृष्ण कन्हैया जैसा ही कृष्ण प्रदेश का द्योतक था। यहूदी लोगों की भविष्यवाणी के अनुसार भटकते भटकते उनकी अपनी भूमि प्राप्त हो ही गई, जिसका नाम उन्होंने इज़राइल रखा, जो इज़र ईश्वर और एल आलय इस प्रकार का ईश्वरालय संस्कृत शब्द है। यह एक और प्रमाण है कि यहूदी लोगों की परंपरा वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा से निकलती है। हिटलर उनसे टकराकर नाम शेष हो गया। मुसलमान भी यहूदियों से टकराने के लिए आतुर हैं, तो उनका भी हिटलर जैसा ही अंत होगा। यहूदी ग्रंथ की भविष्यवाणी क्रिस्ती बाइबल का टेस्टामेंट नाम का जो पूर्व खंड है, उससे समय समय पर ईश्वर का अवतरण होता है। ऐसी भविष्यवाणी है वो भगवद गीता से ही यहूदी धर्म ग्रंथ में उतर आई है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहूदी नेता मोसेस की जन्म कथा श्री कृष्ण की जन्म कथा जैसी ही है। और तो और श्री कृष्ण का जैसा विराट रूप कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने देखा, वैसा ही विराट रूप यहूदी लोगों ने रेगिस्तान में मोजेस का देखा। ऐसी यहूदियों की दंत कथा है। पूर्ववर्ती पर्वत यरूशलेम उर्फ जेरूसलम नगरी में 2 पहाड़ियां हैं। उनमें से पूर्वी पहाड़ी पर डोम ऑन द रॉक और अलक्सा नाम के 2 प्राचीन वैदिक मंदिर हैं, जो 7वीं शताब्दी से मुसलमानों के कब्जे में होने के कारण मस्जिदें कहलाती हैं। डोम ऑन द रॉक स्वयंभू महादेव का मंदिर है और अलक्सा अक्षय भगवान कृष्ण का मंदिर है एवं शक्तिपीठ भी। पूर्ववर्ती पहाड़ी पर यह मंदिर बनाया जाना उनकी वैदिक विशेषता का द्योतक है। जिस प्रकार भारत में 2 कुटुंबों के बुजुर्गों से विवाह प्रस्ताव सम्मत होने पर युवक युवतियों की विवाह होते हैं, वैसी ही प्रथा यहूदियों में भी है। वे भी भारतीय की तरह प्रेम विवाह को अच्छा नहीं समझते। वैदिक विवाहों के लिए मंडप बनाए जाते हैं। यहूदियों की भी वही प्रथा है। वे भी मंडपों में विवाह संस्कार कराना शुभ समझते हैं। यहूदियों में भी अनेक दीप लगाकर वैसा ही एक त्योहार मनाया जाता है, जैसे भारतीय लोग दीपावली मनाते हैं। वैदिक संस्कृति में जिस प्रकार तुलसी, पीपल, बड़ आदि वृक्षों का पूजन किया जाता है, उन्हें पानी दिया जाता है और उनकी परिक्रमा की जाती है, वैसे ही यहूदी भी वृक्षों को पूज्य मानते हैं। वहीं शत्रु मुसलमान लोग यहूदियों को उतना ही कट्टर शत्रु मानते हैं जितना वे भारत के हिंदू लोगों को मानते हैं। यहूदियों में वेदों का उल्लेख मार्को पालो के प्रयास वर्णन के ग्रंथ में पृष्ठ 346 पर एक टिप्पणी में इस प्रकार है। चीन के कायांगफू नगर में यहूदियों की एक बस्ती थी, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उसमें एक बड़ा ही रोचक लेख चाइनीज रिपोजिटरी नाम के ग्रंथ में के 20वें खंड में सम्मिलित है। चीन में प्राप्त एक यहूदी शिलालेख का वो अनुवाद है। उसमें ऐसा उल्लेख है कि यहूदियों के मूल धर्म संस्थापक अडम ये आदिम संस्कृत शब्द है। उसी से इस्लामी भाषा में आदिमी शब्द बना है। चौ शासन के पूर्व ही उनके पवित्र ग्रंथ उपलब्ध हो गए थे। उन ग्रंथों में अनादि अनंत तत्व का विवरण 53 भागों में प्रस्तुत है। उसके तत्व बड़े गूढ़ हैं और उसमें दिया अनादि अनंत का वर्णन बड़ा रहस्यमय है। प्रत्यक्ष परमात्मा के जितना ही उनका महत्व माना गया है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।
धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।